जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों जीके जीएस का शानदार प्रश्न, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर है। यहाँ से बच्चों अगर हम 20 प्रश्न लेकर के आए हैं तो आपको लगभग साथियों 50 से 60 प्रश्न बताएंगे। यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा उसके फुल इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, फुल डिटेल में बताया जाएगा बच्चों, ताकि उससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए आपसे छूट ना पाए। ठीक है। और ये सभी प्रश्न जो आएंगे बच्चों वो प्रीवियस ईयर्स प्रश्न आएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो हमने अपने मन से दिया है ताकि ये बच्चों को एग्जाम में आ सके। ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स इसलिए लाए हैं कि प्रीवियस ईयर से बच्चों प्रश्न आपको दिखेंगे पेपर में। तो प्रीवियस ईयर्स बच्चों आपके लिए पेपर में आने के लिए, तो अगर आप जीके जीएस का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं साथियों तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। ठीक है साथियों, जुड़ करके इस क्लास को पूरा करें बच्चों और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा, 1 महीना दिन बचा है बच्चों, 1 माह से भी कम, क्योंकि 27 फरवरी तक आप लोगों का बच्चों एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। ठीक है। फरवरी के जो लास्ट वीक हैं उसमें एग्ज़ाम हो जाएंगे। 17 फरवरी तक आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जुड़ करके पढ़ें। सेशन को बच्चों पहले शेयर अपने दोस्तों तक कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे। चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए क्लास का बच्चों, क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों और क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बच्चों पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है बच्चों कि किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। संविधान संशोधन जो है बच्चों, बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, उसके अनुसार लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष किया गया था। तो बच्चों पहले हम तो ये बताएंगे कि जो संविधान संशोधन है ना, उसको करने का अधिकार किसको है। संविधान संशोधन करने का बच्चों आप लोग बताइएगा कि अधिकार किसको है, ये आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। तो साथियों सांसद जो होता है, संसद बच्चों, संसद को ये अधिकार है, संविधान संशोधन करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 368 के तहत यह संसद को प्राप्त है। और यह जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन बच्चों, उसमें लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष कर दिया गया था, 6 वर्ष किया गया था बच्चों। और फिर 44वां जब संविधान संशोधन हुआ तो लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक, बताइएगा तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। प्रेस यानी कि बच्चों समाचार पत्र, प्रेस कह लीजिए या समाचार पत्र कह लीजिए। तो भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, राजा राम मोहन राय ने एक अखबार प्रकाशित किए थे, समाचार पत्र प्रकाशित किए थे 1821 ईस्वी में। कब, 1821 ईस्वी में। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी बच्चों यह राजा राम मोहन राय की प्रकाशित अखबार है जो 1821 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और ये बच्चों प्रेस का जनक भारत में कहा जाता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि भारत का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ और कौन सा था, तो भारत का जो फर्स्ट अखबार था बच्चों, फर्स्ट अखबार वो था बंगाल गजट। क्या था, बंगाल गजट, जो कि 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
क्लियर हो जाएगा यहाँ तक बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कीजिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के बच्चों कितने राज्यों में विधान परिषद पूछा गया। तो विधान परिषद जो है बच्चों 6 राज्यों में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पूछा जाए कि 6 राज्य कौन कौन हैं, तो देखिए ये एक ट्रिक है बच्चों, ट्रिक हम बताते हैं, ट्रिक्स। आप लोग केवल याद रखिएगा UK एम बैट। क्या बोले? UK एम बैट। ठीक है। यू से आपका हो जाता है बच्चों उत्तर प्रदेश यानी यूपी। के से आपका होता है कर्नाटक, कर्नाटक हो जाता है बच्चों। एम से आपका हो जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा। बी से आपका बिहार होता है। ए से साथियों आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाता है। और टी से होता है तेलंगाना। क्लियर हो जाएगा बच्चों? अगर विधान परिषद आपसे पूछ दिया जाए कि कितने राज्यों में है, 6 राज्य, वो 6 राज्य कौन कौन है, तो आप लोग ट्रिक वो याद रखिएगा, यूके एम बैट। यूके एम बैट जो ट्रिक है आपका, इसे भूलना नहीं है साथियों। इसे आप लोगों को हर एक सिचुएशन में क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चले क्या? ऑप्शन नंबर बच्चों आप लोगों का सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? बताइएगा सभी बच्चे, जल्दी से बताइएगा बच्चों। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है साथियों, यह भागलपुर जिला में है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। ब्राजील में कहाँ बच्चों 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले? तो रियो डी जेनेरो में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब ब्राजील की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे गन्ना का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक अगर पूछ दिया जाए कहाँ होता है, तो ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील को सर्पों का देश कहा जाता है, यानी कि सांपों का बच्चों देश कहा जाता है। ब्राज़ील में अगर देखें तो कॉफ़ी का उत्पादन प्यारे साथियों सबसे अधिक होता है। तो ये सब आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। ठीक है। और ब्राज़ील का ही एक शहर है रियो डी जेनेरो, जहाँ पे 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। क्लियर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है वो देखिएगा। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए ये प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है बच्चों, और ये पिछले क्लास में भी आया था और इस क्लास में भी आ गया है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है साथियों। तो भारत में जो रेल परिचालन हुआ था बच्चों, पहले आंसर नहीं बताएंगे, पहले आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। देखिए भारत में जो रेल चला था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या चला था बच्चों? भारत में रेल चला था। अगर इसका शासनकाल आपसे पूछ दिया जाए तो 1848 से 1856 तक इसका शासनकाल रहा, और यही शासनकाल के बीच में भारत में रेल चला, जो कि 1853 ईस्वी में चला था। ठीक है बच्चों। और जो रेल चला था वो चला था मुंबई से बच्चों थाने के बीच। कहाँ तक चला था बच्चों? मुंबई से थाने के बीच 43 किलोमीटर चला था। ठीक है। और ये जो ट्रेन चला था बच्चों, ट्रेन का अगर आपसे नाम पूछ दिया जाए कि नाम क्या था, तो नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी, BEAUTY। क्या बच्चों आप लोगों को याद रहेगा? याद रहेगा तो बताइए। कुछ और एक प्रश्न, दो प्रश्न बताएंगे बच्चों, ट्रेन अभी तो चल रहा है। अब देखिएगा हम पूछते हैं बच्चों कि
जो पूरा वर्ल्ड है बच्चों, वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चला था? सबसे पहले सबसे पहले बच्चों रेल कहाँ चला था और कब चला था? तो रेल सबसे पहले बच्चों इंग्लैंड में चला था। कहाँ चला था? इंग्लैंड में 1825 ईस्वी में चला था बच्चों, लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। कहाँ तक चला था? लिवरपूल। लिवरपूल से साथियों कहाँ तक चला था? मैनचेस्टर तक। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है? आप लोग बता सकते हैं यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले ट्रेन 1853 ईस्वी में चला था। मुंबई से थाने के बीच 43 किलोमीटर दूरी तय की थी और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाले सबसे पहले किसने किया? बताइएगा। समुद्री मार्ग से बच्चों विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया है? कोलंबस, मैगलन, केबरल या कैप्टन कुक? देखिएगा बच्चों, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अमेरिका की अगर खोज की अगर बात कर दिया जाए तो कोलंबस ने किया। कब किया है साथियों? तो 1492 ईस्वी में। मैगलन ने समुद्री मार्ग के द्वारा बच्चों पूरे विश्व का भ्रमण किए थे 1519 ईस्वी में। तो आपसे वही प्रश्न पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। कैप्टन कुक साथियों, कैप्टन कुक की अगर बात करें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ऑस्ट्रेलिया की खोज किया। फिर बच्चों न्यूजीलैंड की खोज कर दी। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की खोज किए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग बताइएगा। भारत की खोज किसने किया था बच्चों? तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की है। अगला आता है साथियों, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बताइएगा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? कोयला के बारे में अगर जानेंगे बच्चों तो कोयला मुख्य रूप से मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर सबसे उत्तम कोयला पूछ दिया जाए, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो साथियों एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला। सबसे खराब कोयला अगर पूछ दिया जाए साथियों, सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? तो पीट होता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। अगर कोयला के बारे में आपसे हम पूछे कि कोयला की खोज भारत में कब हुआ, तो बताइएगा बच्चों, इतना नोट कीजिए। कोयला की अगर खोज की बात कर दें वो भी भारत में, तो 1774 ईस्वी में बच्चों कोयला की खोज भारत में हुई थी। ठीक है, पेट्रोलियम की अगर बात करें बच्चों, पेट्रोलियम की, तो असम के बच्चों डिगबोई एक जगह है, असम में बच्चों डिगबोई, वहाँ पे 1901 ईस्वी में पेट्रोलियम का एशिया का सबसे पहला कारखाना खुला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आप लोगों का अगर प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो वो हो जाएगा बच्चों विद्युत। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला देखिए, दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है बच्चों? तो दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है, ये बात तो बच्चों सही है। दलहन फलीदार फसलें हैं, दलहन फलीदार फसल होते हैं। जैसे देखिए रबी फसल में आपका आ गया बच्चों चना आ गया, गेहूं आ गया, मसूर आ गया, ये सब आ गया बच्चों। तिलहन आ गया, तिलहन आ गया बच्चों। ये सब क्या हो गए आपके? रबी फसल हो गए, जो कि खरीफ के मौसम में भी उगाई जाती है और रबी के भी मौसम में उगाई जाती है। दलहन बच्चों जो है वो फलीदार फसल है। जैसे चना देखिएगा बच्चों बहुत सारा फलता है, गेहूं भी, मसूर भी, तो ये फलीदार हो गए। वे अन्य फसलों के साथ रोटेशनल में उगाए जाते हैं। सही बात है, वो रोटेशनल में उगाए जाते हैं। अगला है, दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। ये बच्चों गलत है। जो दलहन फसल होती है उसे अधिक सिंचाई नहीं दी जाती है।
उसे बच्चों कम से कम सिंचाई दी जाती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी जो है आपका बच्चों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। दलहन के लिए कौन सी सही नहीं है? तो दलहन को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, ये सही नहीं है। अगले प्रश्न पे चले क्या, बताइएगा। अभी तक बच्चों जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले बच्चों और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। दोस्तों तक शेयर कर दें। सेशन अच्छा लगे बच्चों तो लाइक भी कीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए बच्चों या क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से जाकर जरूर जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का बच्चों अगर तत्कालिक कारण पूछा जाए तो आप लोग क्या बताइएगा? आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे बच्चों तो वो 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 18 तक। बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, देखिए बिस्मार्क जो है बच्चों इसने 1871 ईस्वी में, कब? 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार के सेराजेवो में हत्या, ये बच्चों प्रथम विश्व युद्ध का यही कारण था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जो सेरेजेवा है बच्चों उसमें हत्या। तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की सेरोजेवा में हत्या कब हुआ? तो 28 जून 1914 में हुआ। 28 जून 1914 में बच्चों, और 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? पाक जल संधि बच्चों अगर पूछ दिया गया है तो आप लोग बताइएगा, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका या मॉरिशस? तो ये बच्चों श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य रहे, दोनों एक ही है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? भारत का कौन सा राज्य है वहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? अगर सबसे अधिक की बात कर दिया जाए बच्चों, सबसे अधिक तो अधिक है हमारा बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बच्चों। कितना है? 1106 बच्चों, 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। सिक्किम की अगर जनसंख्या घनत्व आपसे पूछ दिया जाए तो 86 है। ठीक है। गोवा के पूछे बच्चों तो 394 है गोवा का। उड़ीसा का पूछे तो 270 है। और आपसे अरुणाचल प्रदेश का पूछ दिया जाए बच्चों कितना है तो ये 17 है। तो देखिएगा सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मेरे प्यारे शेर शेरनियों सबसे कम है, 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में। और सबसे अधिक किसका है तो हमारा बिहार का है। क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बच्चों। अगला देखिएगा प्रश्न, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? सत्ता में बच्चों भागीदारी का सही लाभ आपसे पूछा गया, तो सही लाभ हो जाएगा साथियों विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से जो चुनाव होता है बच्चों, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के बच्चों संविधान से लिया गया है। ठीक है। और एकल जो संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव होता है साथियों, ये होता है हमारे देश के राष्ट्रपति का। किनका होता है? राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। चुनाव आयोग बच्चों, भारतीय प्रधानमंत्री,
यूपीएससी के अध्यक्ष, ये जो सब हैं इनका नियुक्ति किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? इनकी नियुक्ति की जाती है, इनका चुनाव नहीं होता है। और नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं बच्चों राष्ट्रपति। क्लियर हो जाएगा? ऑप्शन ए को याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? बताइएगा। तो बच्चों जनमत संग्रह के आधार पे लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति की बात किया जा रहा है, किस देश में हुई? तो औद्योगिक जो क्रांति हुआ था बच्चों, जिसकी शुरुआत हुई थी, यह हुआ था वाष्प इंजन के आविष्कार के वजह से। वाष्प इंजन, वाष्प इंजन के आविष्कार से बच्चों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। और वाष्प इंजन का आविष्कार किए जेम्स वाट। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन के आविष्कार किए और इसकी शुरुआत जो है वो इंग्लैंड में हुआ। रूस में बच्चों साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। क्या हुई? साम्यवादी सरकार, साम्यवादी सरकार। याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आध्यात्मिक खनिज है? आध्यात्मिक खनिज पूछा जा रहा है बच्चों। तो सीसा धात्विक है, टीन भी धात्विक है और कॉपर भी धात्विक है, लेकिन चूना पत्थर अधात्विक है। चूना पत्थर से ही बच्चों सीमेंट बनता है। सीमेंट जो घर बनाने के लिए बनता है वो चूना पत्थर से बनता है। यह अवसादी चट्टान है बच्चों। चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें। ऑप्शन डी याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस था। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था बच्चों, ये हुआ था 3 दिसंबर को 1984 ईस्वी में। और उसमें बच्चों मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है वो जिम्मेदार था। और इसका असर अभी भी रहता है, अभी भी रहता है बच्चों। वहाँ के बच्चे जो जन्म लेते हैं वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से पीड़ित रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि मिन कैफ की रचना है, किसकी रचना है? तो मिन कैम्फ जो है रचना बच्चों यह हिटलर का है। किसका हो जाएगा? हिटलर का। हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर रहा 1933 से लेकर के 1945 तक, ठीक है। हिटलर की अगर मृत्यु अगर पूछ दिया जाए कि मृत्यु कब हुआ, तो 1945 ईस्वी में हुआ। हिटलर जो है साथियों अपने आप को आर्य समझता था। आर्य यानी कि सबसे श्रेष्ठ। अपने आप को किस कौन समझता था? हिटलर समझता था, ठीक है। मुसोलिनी जो कि इटली का था। मुसोलिनी कहाँ का था बच्चों? इटली का था, याद रहेगा। बिस्मार्क 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण किया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है बच्चों। बी राइट आंसर हो जाएगा। और यही था आपका लास्ट प्रश्न साथियों। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। जितना हो सके बच्चों उतना शेयर कीजिए, उतना ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों तक, ठीक है बच्चों। इतना काम ज़रूर करेंगे। अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जुड़िए और पीडीएफ भी ले लीजिएगा बच्चों। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद बच्चों आप लोगों का हिंदी का क्लास डेली होता है। हिंदी का क्लास भी बच्चों आप लोग डेली कीजिए, क्योंकि हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके से 20 प्रश्न बच्चों
आप हमारे चैनल से जुड़ के पढ़ते हैं तो 45 प्रश्नों में से बच्चों एक भी प्रश्न के लिए दिक्कत नहीं होगा। लगभग बच्चों आप लोग अगर कितनों भी कम पढ़ेंगे तो 42 प्रश्न तो सही करके आएंगे। तो आप लोग भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, आप लोगों को एक भी प्रश्न वैसा नहीं होगा जो अलग से बताया जाएगा। बच्चों सभी डीएलएड वाले बच्चों के लिए ही बताया जाएगा। आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़िए और दोस्तों तक शेयर करते रहिए। आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।